नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। 2024 चुनाव की गर्मी तेज हो रही है। देश की बड़ी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ इस बार नजर रहेगी हमारे आज के खास मेहमान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर। आपका स्वागत है। शुक्रिया। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अपना खून बहाई। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी उस वक्त से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि मुल्क को एक हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। गौरक्षकों को जो आजादी है वो आजादी उनको नहीं मिलनी चाहिए। जब तक अल्फाज और भाषण देते रहेंगे आप। मुद्दा कोई भी हो, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का विचार जरूर आता है। पेशे से बैरिस्टर ओवैसी एक जोरदार वक्ता है। मुस्लिम सवालों को वो इस तीखेपन से उठाते हैं कि उनके राजनीतिक विरोधी उनकी तुलना जिन्ना से करते हैं। ये तो सारे उन लोगों की तारीफ करते जो भारत के मुगल आक्रांता और लुटेरा थे। ये ओवैसी अगर 1947 के पहले होते ये सुपर जिन्ना होते, और आज के भी ये सुपर जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2004 से लगातार वो लोकसभा के सदस्य हैं। उससे पहले 1994 से 2004 के बीच वो आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। ओवैसी को राजनीति उनके पिता सलाहुद्दीन ओवैसी से विरासत में मिली है, जो हैदराबाद के सांसद होते थे। ओवैसी सबसे ज्यादा मुस्लिम हितों का सवाल उठाते हैं, लेकिन सेकुलर कहने वाले उनके विरोधी उनको सेकुलर वोट काटने वाला और बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला मानते हैं। ओवैसी लगातार इसका खंडन करते रहे हैं। बड़े चुनाव होने वाले हैं 2024 के, उसमें आप नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि राज्य में आप उनकी सरकार का समर्थन कर रहे हैं? उनको इस तरह देखते हैं कि जब गोधरा हुआ था और रेलवे मंत्री थे, वो इंक्वायरी कराना नहीं चाहते थे। उनको हमने इस तरह भी देखा कि वो उस वक्त कैबिनेट में मंत्री थे रेलवे के। हमने उनको इस तरह भी देखा कि वो भाजपा के साथ थे, सरकार बनाई, फिर छोड़ा उन्होंने 15 में, फिर 17 में फिर मोदी के साथ चले गए, अब फिर छोड़े हैं। तो इनको इस तरह से देखते हैं। वो एक जो कोशिश कर रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने की, आप उसके साथ हैं, नहीं हैं, कहाँ हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर आप 1 to 1 मुकाबला करेंगे मोदी से तो फिर वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। बीजेपी को मुकाबला करने का तरीका कुछ और होना चाहिए। आप क्या सुझाव दे रहे हैं? तो 540 हमारे 43 पार्लियामेंट सीट्स हैं, उस हर सीट पर हमको मुकाबला करना चाहिए। और मुकाबला ये होना चाहिए कि बताइए आपने यहाँ पर क्या काम किया, क्या नहीं काम किया। अगर 1 to 1 मुकाबला होगा तो फिर मोदी छुप जाएंगे नेहरू के पीछे, मुग़लों के पीछे, सिस्टम के पीछे। तो उनको छुपने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और मोदी के पीछे इनके कैंडिडेट छुप जाते हैं। हमको ये पूछना पड़ेगा कि अगर उनका नेशनलिज़म इतना ताकतवर नेशनलिज़म है, और तो फिर वो चीन हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है। हम ये साबित कर चुके हैं, देश को बताना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने देश को झूठ कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुस सकता है। आज हमारे ग्रेजिंग राइट्स हम नहीं कर सक रहे हैं। हमको देश को बताना पड़ेगा कि इतने पावरफुल वो प्राइम मिनिस्टर हैं नेहरू के बाद, उसके बावजूद भी वो शिकायत करते हैं सिस्टम की। तो ये मैं चाहता हूँ कि देश में खिचड़ी हुकूमत बने। चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि 2004 से 2014 तक 9% का ग्रोथ रेट था हमारे पास। अब यहाँ पर तो 3-4% भी नहीं हो रहा है। तब मोदी और भाजपा बोलेंगे नहीं नहीं कोविड आ गया। भाई, कोविड से पहले भी इकॉनमी गिर रही थी, यूक्रेन से पहले भी इकॉनमी गिर रही थी। तो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कोई एक पार्टी के पास 300 MP तो नहीं थे। यही मिली जुली खिचड़ी सरकार थी। तो खिचड़ी जो है हैदराबाद की अलग है, यूपी की अलग है, बंगाल की अलग है। तो खिचड़ी की सरकार बनेगी तो इस मुल्क की डाइवर्सिटी, उसका प्लुरलिज्म रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो सिर्फ अपनी बात करते हैं, इंडिविजुअल,
एक कल्चर की, एक रिलीजन की एक बात करते हैं, तो वो तो देश को डिफाइन नहीं करता वो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।